गृह मंत्री अमित शाह ने जब से संसद में स्पीच दिया, अंबेडकर एक फैशन हो गया है, तभी से सभी पार्टियां उनसे इस्तीफे की डिमांड कर रही हैं। इकरा हसन इसी मुद्दे को लेकर बताया है कि हम समाजवादी लोग हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और अमित शाह को ललकारते हुए बताया है कि गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए, या उनसे चूक हुई है या किसी प्रयोगशाला में शुरुआत हुई है। अमित शाह ने अंबेडकर की बहुत बड़ी बेइज्जती की है, जिससे अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या तो पब्लिक में माफी मांगनी चाहिए। इकरा हसन ने अपने भाई नाहिद हसन की बात भी उठाई है। जिस तरीके से बीजेपी को लोग नाहिद हसन पर केस करते रहे और उनको जेल भेज दिया गया, इसी तरीके से यह लोग झूठी बात करते हैं, अंबेडकर को लेकर संसद में गलत स्पीच देते हैं। यह हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जो बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते, आज भारत का लोकतंत्र इतना बड़ा नहीं होता। लोकतंत्र से ही हम लोगों को जीने का रास्ता मिला है और सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो इकरा हसन ने इस वीडियो में क्या बताया, आइए हम आगे सुनते हैं। कि जिस सत्र में हमने संविधान दिवस मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करी, उसी चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री जी की टिप्पणी आई वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो भी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपनी जो इनसे चूक हुई है, भूल हुई है, उसको न कबूलते हुए दूसरे की किसी को चोट लग गई और इस तरह के जो झूठे षड्यंत्र भाजपा हमेशा करती है। बाबा साहब से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा और हम भी अटल है कि गृह मंत्री माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले। सरकार का प्रचलन है, इनका तरीका है, लेकिन हम समाजवादी के लोग हैं और हम डरने वाले नहीं है, ना हम झुकने वाले हैं। हम हिम्मत से अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस संविधान की शपथ लेके आप बने हो गृह मंत्री, उस संविधान की आप इज्जत नहीं करते, बाबा साहब की आप इज्जत नहीं करते, बाबा साहब का उल्लेख आप एकेरी से करते हो। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस सत्र में हमने संविधान दिवस मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करी, उसी चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री जी की टिप्पणी आई वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो भी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और जिनको पूरा देश मानता है, क्योंकि संविधान से ही हमारे हर नागरिक के अधिकार निकलते हैं। तो बहुत अफसोसजनक टिप्पणी थी और हम यही मांग करते हैं विपक्ष के लोग कि उन गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे, और उसी के तर्ज पे यहाँ पर हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबने यहाँ शांतिपूर्वक विरोध किया। और जो झूठी बातें भाजपा फैला रही है कि इस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हम लोग दोनों दिन प्रदर्शन में रहे और हमारे सामने ऐसा कोई भी हालात नहीं बने। हालांकि हमने ये तक देखा कि सभी सांसद अंदर जाते हुए एक कतार में अंदर गए हैं, तो व्यवस्था ठीक थी, शांतिपूर्वक थी, लेकिन क्योंकि इन्हें ध्यान भटकाना है, अपनी जो इनसे चूक हुई है, भूल हुई है, उसको न कबूलते हुए दूसरे की किसी को चोट लग गई और इस तरह के जो झूठे षड्यंत्र भाजपा हमेशा करती है, उसके तहत मुझे लग रहा है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। लेकिन संविधान से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, बाबा साहब से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा और हम अभी भी अटल है कि गृह मंत्री माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले। देखिए, लगातार इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जो भी बोलने का हिम्मत करता है इनके सामने, जो भी इनको हराने का प्रयास करता है, हराता है, तो उन पर इसी तरीके से, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहूंगी, कई हमारे पार्टी के ऐसे लोग हैं, इरफान सोलंकी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, अब जिया उर रहमान बर्ग जो हमारे सांसद है संभल से, उन पर कार्रवाई हो रही है। उससे पहले भी कई लोग, मेरे भाई के ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी। तो ये इस सरकार का प्रचलन है, इनका तरीका है, लेकिन हम समाजवादी के लोग हैं और हम डरने वाले नहीं है, ना हम झुकने वाले हैं। हम हिम्मत से अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर, जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, कल की पूरी घटनाक्रम सबको पता है। हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू से निकले, हम यहाँ पे आए, और जिस तरह से हमारे साथ उस समय जो वक्त के साथ उस समय हमारे साथ जो हुआ, धक्का बुक्की हुई, उसकी कंप्लेंट हमने भी फाइल की है। हम सभापति जी को कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। सभापति को हमने कहा है कि जिस तरह से हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई उस दिन, हमें धक्का बुक्की करने का काम हुआ, हमने वीडियो भी पोस्ट किए हैं, हम आपको सबूतों के साथ आ रहे हैं। और हमारे पीछे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ी थी, और जिस तरह से सभी आए,
फिर बीच में पप्पू यादव जी को आना पड़ा ताकि रोक सके। लेकिन मेरा ये कहना है, जब आपके सामने महिला सांसद जा रही है, हमने 15-20 दिन से हमारा आंदोलन यहाँ पे चालू है, पूरे शांतता से हमारा आंदोलन चालू है। हम उनको जाने आने के लिए पूरी तरह से जो है वो रास्ता दे रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई साहब, एक दलित महिला के साथ आप ऐसा बिहेव करते हो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कल मुंबई कांग्रेस में पूरे भारत भर में एक ही कार्यालय को पूरी तरह से तोड़ने का काम हुआ, 60 लोग घुसे। हमारा सरकार कहती है लाडली बहन, तो एक दलित लाडली बहन का दिखता नहीं है। मेरा पोस्टर फाड़ा, वहां पे आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी के और मेरे इस पे कला डालने का काम हुआ, कालीशाही। क्यों कालीशाही हमारे मुंह पे डाली? जिसने अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है, माफी मांगने के वो इंसान तैयार नहीं, देश का गृह मंत्री माफी मांगने को तैयार नहीं है, और उतना माफी नहीं मांगने कर हमारे ऊपर शाही डालने का क्यों? हमने क्या किया है? हम संवैधानिक मार्ग से आंदोलन कर रहे थे। जिस संविधान की शपथ लेके आप बने हो गृह मंत्री, उस संविधान की आप इज्जत नहीं करते, बाबा साहब की आप इज्जत नहीं करते, बाबा साहब का उल्लेख आप एकेरी से करते हो, उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए अगर आप संविधान नहीं मानते हो तो वो बात हम लोग कह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उस बात को भी नहीं लिया गया और हमारा ऑफिस तोड़ा गया। यहाँ पे हमें रोका गया, इसकी कंप्लेंट हमने सभापति के पास की है। कल हम पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस स्टेशन में भी हमने पूरा फोटो दिया है, बताया किस तरह से हमारे साथ हुए, और यहाँ पे सब लोगों ने देखा है। मुझे नहीं पता, कल मैंने सुरक्षा कर्मी को भी पूछा कि कल आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आए सामने? जब संसद के सुरक्षा कर्मी हमारे सामने, जब हम लोग वहां पे खड़े थे, हम तो शांति से जाना चाहते थे, हम तो सिंगल लाइन में आज की तरह आए थे, तो क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया? हमने भी कंप्लेन की है, हमने भी पुलिस स्टेशन में कल वीडियो दिखाए, तो हमारा क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च होता? हमारी कंप्लेन के ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रही है? जबकि हमारे वीडियो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। एक दलित महिला के साथ होता है तो उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, खरगे साहब के साथ होता है तो उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। ऐसे कैसे चलेगा इस देश में? बाबा साहब हमारे प्राण है, बाबा साहब हमारा अस्तित्व है। बाबा साहब के ऊपर कोई बोलेगा तो हम सड़क पे उतर के आएंगे, संसद में बात करेंगे, और अगर हम बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम डरेंगे नहीं। पहले तो शिवराज सिंह जी को संविधान मंजूर है क्या? उनकी पार्टी को मंजूर है क्या? अमित शाह के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? पहला मेरा सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल है कि उन्होंने संविधान बनाया है क्या? कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान बना है। बाबा साहब ने खुद कहा है कि कांग्रेस है इसलिए संविधान में मुझे जो है पूरी तरह से आजादी से काम करने का मौका दिया। क्या बार बार बताते हैं लोगों को इतिहास? गलत इतिहास बोलना, झूठ बोलना, ये भाजपा की हमेशा की राजनीति रही है। मेरा तो सबसे पहला कहना है कि जिस तरह से कल हमारे साथ बिहेवियर हुआ, यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ, जैसे हम महिलाएं आगे आ रही थी, हमको रोकने के लिए सब पुरुष आगे आ गए, क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं था? अरे आप तो सत्ताधारी थे ना, आपको तो हमें इस साइड से जाने की जगह देनी चाहिए थी, हमें एक जगह से भेजना चाहिए था। आपको याद होगा हमारा भी आंदोलन चलता है तो हम उनके लिए जाने के लिए जगह देते हैं, उनके महिलाओं के साथ सम्मान से बात करते हैं, सम्मान से उनको भेजते हैं। आप क्या कर रहे थे हमारे साथ? हमारे मीडिया तो सोशल मीडिया पे हमारा उपलब्ध है, आपको दलित महिला नहीं दिखती तब? आप जिसके कल फोटो पे जाके ऑफिस तोड़ के आए, वहां पे अंदर महिलाएं थी, हमारे कार्यकर्ता थे, आप 60-70 लोग अंदर घुस के आए। किसका राज चल रहा है? कानून का राज चल रहा है कि भाजपा का राज चल रहा है? ये संविधान ने देश बनाया है, कानून का राज चलना चाहिए। आप हमारे मुंह पे शाही डाल रहे हो, हम बाबा साहब के अनुयायी, हमारे मुंह पे शाही डालते हो, काली शाही। और जो अंबेडकर बोला है फैशन, उनके क्या है? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? वो इस्तीफा नहीं दे रहे, माफी नहीं मांग रहे, इतने बड़े हो